गुड मॉर्निंग। और आपने प्री वीडियो में देख लिया होगा, हम राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय में ये पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे चरणदास जी। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना जो माइंड है वो इमेज के रूप में सोचता है, तो मैं फोटो इसीलिए लगाता हूँ। सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। चरणदास जी का जन्म कहाँ होता है? तो चरणदास जी का जन्म अलवर के अंदर जो डेहरा नामक स्थान है, कौन सा? डेहरा नामक स्थान है, वहाँ पर चरणदास जी का जन्म होता है। और इनका मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इनका मुख्य केंद्र है चरणदास जी महाराज का। ये अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। इन्होंने अपने अनुयायी कौन होते हैं? अनुयायी वो होते हैं जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे फॉलो करते हो, ठीक है। क्योंकि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपका पढ़ाना मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे फॉलो करते हो। वैसे ही चरणदास जी महाराज के कुछ ऐसी बातें थी जिनको लोग फॉलो करते थे और वो अनुयायी कहलाते थे। तो इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए। ये पीले कपड़े पहनते थे। कौन से कपड़े पहनते थे? आप इस फोटो के अंदर देख भी सकते हैं। ये पीले कपड़े यानी कि येलो क्लोथ्स, पीले कपड़े पहनते थे। इन्होंने नादिर शाह, आपको पता है नादिर शाह जो हीरा है कोहिनूर, वो ले गया था यहाँ से, और जो सिंहासन है मयूर सिंहासन वो भी ले गया था। तो नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की थी। और नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? तो 1739 के अंदर नादिर शाह का आक्रमण होता है। इनके अनुयायी इनके जो अनुयायी हैं वो अपने आप को श्री कृष्ण का मित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। जो चरणदास जी के जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का भक्त मानकर उनकी पूजा करते हैं। और चरणदास जी महाराज निर्गुण निर्गुण और सगुण भक्ति पर उपदेश देते हैं। मतलब निर्गुण और सगुण भक्ति के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है। निर्गुण भक्ति में क्या होता है? ईश्वर की पूजा की जाती है। और सगुण भक्ति में क्या होता है? निर्गुण भक्ति में क्या होता है? ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, और सगुण भक्ति में ईश्वर की पूजा की जाती है। ये आपको बेसिक डिफरेंस निर्गुण और सगुण के अंदर आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने देखा चरणदास जी महाराज के बारे में कि उनका जन्म डेहरा अलवर के अंदर होता है, मुख्य केंद्र दिल्ली के अंदर है। इन्होंने अपने अनुयायियों को, भक्तों को 42 उपदेश दिए। पीले कपड़े ये पहनते थे, फोटो में आपको दिख भी रहा है। नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण पर इन्होंने भविष्यवाणी की थी। और नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर कब होता है? तो 1739 के दिन, 1739 के साल में अंदर होता है। और चरणदास जी के अनुयायी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का मित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। चरणदास जी ने निर्गुण और सगुण भक्ति का उपदेश दिया, और ठीक है, उन्होंने इसको प्रोत्साहित भी किया। नेक्स्ट है इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो कौन सी भाषा के अंदर दिए? लैंग्वेज के अंदर दिए। तो जो उपदेश की भाषा थी वो कौन सी थी? मेवाती, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलती है, मेवात भाषा, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के इलाकों में इनकी शिष्या थी, ठीक है। शिष्या में कौन कौन थी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि शिष्या बहुत कम देखने को मिलती है किसी भी संत की, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनकी शिष्याएं कौन थी? एक तो थी दयाबाई और एक थी सैजोबाई। दयाबाई और सैजोबाई, दयाबाई सैजोबाई, दयाबाई सैजोबाई। इतनी बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको यही याद हो जाए, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चरणदास जी महाराज की दो शिष्या थी, एक थी दयाबाई और दूसरी थी सैजोबाई। दयाबाई ने 2 बुकें लिखी है, 2 पुस्तकें लिखी है। एक तो है दयाबोध और दूसरी है विनय मल्लिका। क्या है? विनय मल्लिका। और सैजोबाई ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सहज प्रकाश। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सैजोबाई ने लिखी है सहज प्रकाश, तो सैजोबाई से सहज सैजोबाई, और दयाबाई, और विनय मल्लिका दयाबाई, ठीक है। तो दयाबाई 2 पुस्तकें लिखती हैं, एक तो दयाबोध और दूसरी विनय मल्लिका। और सैजोबाई एक पुस्तक लिखती है जिसका नाम है सहज प्रकाश। आई होप आपको चरणदास जी के बारे में जितने भी फैक्ट है और एग्जाम में आने लगे जितने भी फैक्ट है मैंने आपको सब सारी इसके अंदर कवर करा दी। नेक्स्ट हमारे हैं हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। हरिदास जी का वास्तविक नाम क्या है? तो हरिदास जी का वास्तविक नाम है हरि सिंह सांकला। क्या नाम है? हरि सिंह सांकला। पिक्चर में आपको दिख भी रहा, ये श्री कृष्ण और राधा जी के भक्त थे। इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म नागौर के अंदर होता है, और कापड़दे नामक स्थान के ऊपर इनका जन्म होता है। कापड़दे नागौर में इनका जन्म होता है। इनका असली नाम, रियल नाम हरि सिंह सांकला था। मुख्य केंद्र ये गाडा डीडवाना नागौर के हैं, ठीक है। गाडा डीडवाना नागौर में इनका मुख्य केंद्र है। पहले ये डाकू हुआ करते थे, मतलब लोगों को लूटते थे। बाद में ये सन्यासी बन गए, जैसे कि कालिदास जी थे। तो कालिदास जी क्या थे? पहले डाकू थे, ठीक है, और फिर बाद में क्या बन गए? बाद में संत बन गए, ठीक है। और इन्होंने ही रामायण की रचना की थी, कालिदास जी ने। निर्गुण और सगुण भक्ति को ये का संदेश देते हैं। निर्गुण और सगुण भक्ति का मतलब भगवान की पूजा कर भी सकते हो और भगवान के बिना भी आप पूजा पाठ कर सकते हो। तो दोनों ही भक्ति का ये संदेश देते हैं, जैसे कि चरणदास जी ने दिया था।
तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से वो संत हैं जिन्होंने निर्गुण और सगुण व्यक्ति का वो सगुण भक्ति का संदेश दिया है, तो हरिदास जी हो गए, चरणदास जी हो गए। ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, कई बार, और आगे भी पूछा जा सकता है। संतों से संबंधित एक तो आपसे पूछा जा सकता है संप्रदाय, ठीक है, और उनका जन्म स्थान, और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि हरिदास जी पहले डाकू थे, बाद में सन्यासी बन गए, ठीक है, और इन्होंने निर्गुण और सगुण भक्ति का संदेश दिया। और ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक तो नाम है मंत्रराज प्रकाश और दूसरी का नाम है हरिपुरुष जी की वाणी। तो इनकी पुस्तकें भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफ़ी कम पुस्तकें देखने को मिलती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने हरिदास जी के बारे में देखा कि एक तो इनका असली नाम हरि सिंह साकला है, जन्म स्थान कापड़दे नागौर के अंदर, मुख्य केंद्र है गाड़ा डीडवाना नागौर। पहले ये डाकू थे, लोगों को लूटा करते थे, ऐसे चाकू दिखा के, बोल सामान निकालने उड़ाऊं गर्दन। तो पहले डाकू हुआ करते थे, बाद में ये सन्यासी बन गए, जैसे कि कालिदास जी थे। इन्होंने निर्गुण और सगुण भक्ति का संदेश दिया, और ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक का नाम है मंत्रराज प्रकाश और दूसरी का नाम है हरिपुरुष जी की वाणी। नेक्स्ट है हमारे संत कौन? पीपा जी। कौन है? पीपा जी। पीपा जी आपको दिख भी रहे होंगे, ये संत शिरोमणि श्री पीपा जी। इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम प्रताप सिंह खींची था। क्या था? प्रताप सिंह खींची। असली नाम भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो संत पीपा जी का असली नाम था प्रताप सिंह खींची, इनका असली नाम था, और ये गागरोन झालावाड़ के शासक थे। गागरोन झालावाड़ के शासक थे। गागरोन के किले का वीडियो मैंने आपको बना रखा है, तो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैं वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तुगलक वंश का शासक जो फिरोज शाह तुगलक था, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक था, उसको इन्होंने पराजित किया था। जो संत पीपा जी थे, ये पहले तो शासक थे, कहाँ के थे? गागरोन झालावाड़ के। और उस समय इनके समकालीन जो शासक था तुगलक वंश का, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने पराजित किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि संत पीपा जी के समय तुगलक वंश का शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना फिरोज शाह तुगलक था, जिन्होंने ये संत पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित भी किया था। बाद में छोटे भाई अचलदास खींची को ये गद्दी सौंप देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। अपने छोटे भाई अचलदास खींची को गद्दी सौंप कर ये सन्यासी बन जाते हैं। गद्दी सौंपने का मतलब है कि उनको राजा बना देते हैं अपनी जगह, और खुद सन्यास धारण कर लेते हैं। इनके जो गुरु थे, ठीक है, इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कई बार गुरु के नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, 1 लाइनर क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं। हमने देखा कि चरणदास जी, ठीक है, और हरिदास जी जहाँ पर निर्गुण और सगुण भक्ति का संदेश देते हैं, वहीं जो संत पीपा जी हैं वो केवल और केवल निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं। कौन सी भक्ति का? निर्गुण भक्ति का, आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि संत पीपा जी दर्जी समाज के मुख्य देवता है। कौन से समाज के? दर्जी समाज के। दर्जी कौन होते हैं? टेलर, ठीक है। तो टेलर समाज है उनका उनके प्रमुख देवता है। इनका जो मंदिर है, टेम्पल है, वो समदड़ी बाड़मेर के अंदर देखने को मिलता है। तो हमने संत पीपा जी के बारे में क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया इनका असली नाम प्रताप सिंह जी और गागरोन झालावाड़ के शासक थे। तुगलक वंश के जो फिरोज शाह तुगलक है, उसको ये पराजित करते हैं, ठीक है। और इनके समकालीन ये शासक था फिरोज शाह तुगलक। बाद में अपने छोटे भाई अचलदास खींची को ये गद्दी सौंपकर राजा बनाकर खुद संन्यास धारण कर लेते हैं। इनके गुरु रामानंद थे, निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं और दर्जी समाज के मुख्य देवता है। इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर देखने को मिलता है। जबकि इनकी छतरी कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये शासक कहाँ के थे? गागरोन झालावाड़ के शासक थे, इसलिए इनकी छतरी भी गागरोन झालावाड़ में ही बनी हुई है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या कौन कौन के संत के बारे में देख लिया? चरणदास जी देख लिया, हरिदास जी देख लिया, और संत पीपा जी देख लिया। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है संत धन्ना जी। कौन है? संत धन्ना जी। इनका जन्म जो होता है वो जाट परिवार में इनका जन्म होता है, और इनका जन्म जो स्थान है वो है धुमन टोंक के अंदर। इनके जो गुरु थे वही रामानंद इनके भी गुरु थे, और रामानंद संत पीपा जी के भी गुरु थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अगर किसी से मानी जाती है, वो संत धन्ना जी से मानी जाती है। तो हमने संत धन्ना जी के बारे में क्या क्या देख लिया? इनका जन्म जाट परिवार में होता है, जन्म स्थान इनका धुवन टोंक के अंदर है, इनके गुरु रामानंद है, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अगर किसी से मानी जाती है, वो संत धन्ना जी के द्वारा की जाती है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट संत है हमारे राजा राम जी। कौन है? राजा राम जी। पटेल जाति के ये मुख्य संत माने जाते हैं, और पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा। तो राजा राम जी का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? वो कहाँ पर है? तो शिकारपुरा जोधपुर के अंदर इनका मुख्य
मुख्य केंद्र। पर्यावरण संरक्षण हेतु इन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को, अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को इन्होंने पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया। तो हमने राजा राम जी के बारे में क्या क्या देखा। पटेल जाति के मुख्य संत हैं, मुख्य केंद्र इनका शिकारपुरा जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर कौन सा किला है और कौन सी पहाड़ी के ऊपर है और किसने वो बनवाया था, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने वैसे तो उसका वीडियो बना रखा है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु इनको प्रोत्साहन देते हैं कौन, राजा राम जी। नेक्स्ट संत है हमारे नरहट पीर। कौन, नरहट पीर। इनका उपनाम आपको देखने को मिलता है हजरत शक्कर बाबा। क्या नाम है, हजरत शक्कर बाबा। इनका जो मेला है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है नरहट पीर का। कहाँ लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगता है, और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है नरहट पीर का। और इनका उपनाम क्या है, हजरत शक्कर बाबा। इनका जो मुख्य केंद्र है वो है नरहट झुंझुनू के अंदर इनका मुख्य केंद्र है। नरहट झुंझुनू के अंदर इनका मुख्य केंद्र है। जो शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे, तो ये नरहट पीर के शिष्य थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि शेख सलीम चिश्ती के गुरु कौन थे, तो नरहट पीर थे। और अगर ये भी पूछा जाए कि नरहट पीर के मुख्य शिष्यों में से कौन जो महत्वपूर्ण शिष्य थे वो कौन थे, तो शेख सलीम चिश्ती इनके मुख्य शिष्य थे। वागड़ का धनी भी नरहट पीर को वागड़ का धनी भी कहा जाता है। बागड़ का, तो बागड़ का धनी भी इनको कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने नरहट पीर के बारे में क्या क्या देख लिया। हमने देखा कि एक तो इनका उपनाम हजरत शक्कर बाबा है। पिक्चर मेरे को मिली नहीं है, इसलिए मैंने लगाया नहीं। अगर आपको मिल जाए तो मुझे पिन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेला इनका कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। मुख्य केंद्र नरहट झुंझुनू के अंदर है। शेख सलीम चिश्ती इनके शिष्य हैं और बागड़ का धनी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे संत दास जी। ये छोटे छोटे संत हैं जिनके बारे में आप फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि संत दास जी है, तो इनका मुख्य केंद्र दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है, और ये गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपको सिंपल दो चीज़ें याद रखनी है कि संत दास जी का जो मुख्य केंद्र है दांतड़ा भीलवाड़ा, और इनके जो प्रवर्तक हैं गुदड़ ये कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो ये गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कौन है, तो नेक्स्ट है हमारे नवलदास जी। कौन है, नवलदास जी। इनकी पिक्चर भी मुझे देखने को नहीं मिलती है। मैंने ढूंढा था यूट्यूब पे क्या गूगल पे, तो मुझे नहीं मिली। इनका जन्म स्थान, नवलदास जी का जन्म स्थान हरसोलाव गांव के अंदर नागौर के अंदर है। मुख्य केंद्र इनका जोधपुर के अंदर है। ये कौन से संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, तो ये नवल संप्रदाय के जनक माने जाते हैं और प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पुस्तक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये छोटे से संत हैं, मतलब इनका इतना जानकारी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इनकी बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नवलदास जी के बारे में हमने देखा कि इनका जो जन्म है वो हरसोलाव गांव नागौर के अंदर है। मुख्य केंद्र जोधपुर है, और ये नवल संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनकी जो पुस्तक है वो है नवलेश्वर अनुभव वाणी। नेक्स्ट संत है हमारे, तो उनका नाम है, क्या नाम है, बालनंदाचार्य। सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में यही है कि ये स्वयं की सैन्य व्यवस्था, लश्कर यानी कि खुद की सेना रखते थे, और अपनी सेना से औरंगजेब से 52 मूर्तियों की सुरक्षा भी की थी। अपनी सेना से, अपनी लश्कर से इन्होंने औरंगजेब से 52 मूर्तियों की सुरक्षा की थी। मुख्य केंद्र इनका लोहागल है, और अपनी सैन्य व्यवस्था के कारण अपनी सेना से इन्होंने मेवाड़ के राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। किसके विरुद्ध की थी, तो औरंगजेब के विरुद्ध की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बालनंदाचार्य के बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब से इन्होंने अपनी सेना से 52 मूर्तियों की सुरक्षा की थी, और अपनी सेना से इन्होंने किसकी सहायता की थी, मेवाड़ के राज सिंह की और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की थी। किसके विरुद्ध की थी, तो औरंगजेब के विरुद्ध की थी। तो ये हमने प्रमुख संतों के बारे में देखा। अभी संत और हैं, और 2-4 संत और बचे हैं छोटे छोटे, और उसके बाद हम संप्रदाय पे चलेंगे। ठीक है, तो वो पार्ट 3, 4 मतलब 4 पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लंबा वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप लोग छोटे नहीं देखते, तो लंबा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आएगा वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।